डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास न्यूरल ट्यूब से डेवलप होना है, ठीक है। अब हमारे थर्ड वीक के अंदर हमारे पास न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल प्लेट और न्यूरल ग्रूव, वहाँ पे हमारे पास एक डिप्रेशन डेवलप होता है जिसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं। ये हमारे पास जो है नोटोकॉर्ड की वजह से यहाँ पे सिग्नल जाते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो ओवरलाइंग एक्टोडर्म को सिग्नल देता है, वो वहाँ पे न्यूरल प्लेट बना देते हैं। न्यूरल प्लेट के अंदर हमारे पास फिर न्यूरल ट्यूब होती है, वहाँ पे न्यूरोलेशन जब स्टार्ट होती है तो हमारे पास न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब बिगनिंग बनना स्टार्ट होती है 4th वीक में। फिर हमारे पास 4 से 6 पेयर ऑफ सोमाइट भी उसकी साइडों पे हमारे पास जो है जनरेट हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे ना पूरी एक ट्यूब बन जाती है न्यूरल ट्यूब इन न्यूरल फोल्ड्स की फ्यूजन की वजह से। ये हमारे पास एम्ब्रियो है 17th डे पे, यानी कि अबाउट 5th वीक। इसमें हमारे पास जो है न्यूरल प्लेट बनना स्टार्ट हो गई क्योंकि नोटोकॉर्ड ने सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस किया, उसने न्यूरल प्लेट बनाई है। ये हमारे पास न्यूरल प्लेट के अंदर से एलिवेशन न्यूरल फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो गया और साथ में एक न्यूरल फोल्ड में डिप्रेशन हो गया। न्यूरल ग्रूव जो है ये न्यूरल फोल्ड आपस में फ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे और एट द एंड ये आपस में फ्यूज करके हमारे पास बना देंगे न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के बाद जो ऊपर वाले सेल्स बच जाएंगे प्लेट के, उनको न्यूरल क्रेस्ट सेल कह देंगे। ये न्यूरल ट्यूब जो है ये क्रेनियली कॉर्डियली ओपन होगी, क्रेनियली ये हमारे पास क्रेनियल न्यूरोपोर बनाएगी और यहाँ रोस्ट्रल न्यूरोपोर, कॉर्डियली इसका कॉर्डियल न्यूरोपोर होगा, क्रेनियल न्यूरोपोर या रोस्ट्रल न्यूरोपोर 25th डे पे क्लोज होगा, जबकि 27th डे पे हमारे पास जो है कॉर्डियल न्यूरोपोर क्लोज होगा। इसके क्लोजर से हमारे पास जो है आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट होंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की इस वीडियो में हमने बात करनी है। डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो 4th वीक के अंदर हमारे पास न्यूरल ट्यूब से ये अगर न्यूरल ट्यूब है तो इसका अपर 1/3 जो है वो हमारे पास ब्रेन बनाता है और लोअर अपर 2/3 जो है वो ब्रेन बनाता है और लोअर 1/3 जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होगी तो इससे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा होगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जिससे मीरोइनकेफली रिजल्ट होगी, यानी कि अगर दोनों साइड्स जो हैं दोनों जगह से क्लोज नहीं होगी तो हमारे पास मीरोइनकेफली होगी। और अगर हमारे पास मजीद हमें स्पाइनल कॉर्ड बनानी है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, हमें क्या क्या सेंट्रल कैनाल, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, एक्सॉन्स और हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स। अब हमें सेंट्रल कैनाल की अगर हम बात करें तो न्यूरल प्लेट जो थी ना हमारे पास, जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब थी वो हमारे पास फॉर्म हुई, उसके हमारे पास सेंटर में तो जो ओपनिंग थी ये हमारे साइड से थिक होती गई और दरमियान में एक छोटा सा कैनाल रह गया, इसको हमने सेंट्रल कैनाल कह दिया। सेंट्रल कैनाल फॉर्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं और हमें न्यूरॉन्स भी चाहिए। ये कैसे, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में हमने जब एक न्यूरल ट्यूब का कट सेक्शन लिया तो इधर 3 जोन बनेंगे, वेंट्रिकुलर जोन, इंटरमीडिएट जोन और मार्जिनल जोन। वेंट्रिकुलर जोन जो है ना वहाँ पे सेल जो है डिफरेंशिएट होकर हमारे पास बनाएंगे न्यूरॉन और माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया हमारे पास सपोर्टिंग सेल है, ठीक है। न्यूरॉन्स बन गए हमारे पास। अब माइक्रोग्लाया यानी कि सपोर्टिंग सेल जो है वो हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले ग्लायोब्लास्ट वेंट्रिकुलर जोन में न्यूरॉन और माइक्रोग्लायल सेल बन गए। माइक्रोग्लायल सेल जो थे वो हमारे सपोर्टिंग सेल जो थे वो ग्लायोब्लास्ट की फॉर्म में बने और फिर ग्लायोब्लास्ट जो है ये 2 में डिवाइड कर जाएंगे, वो बना देंगे हमारे पास एस्ट्रोब्लास्ट, यानी कि जो आगे जाके बना देंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट भी सपोर्टिंग सेल ही हैं। और ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट जो है आगे जाके बना देंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और फिर उसके बाद जो बच जाएंगे सेल्स वो हमारे पास बना देंगे पेंडाना। पेंडाना वो है जो सेंट्रल कैनाल को लाइन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सीएसएफ प्रोड्यूस करता है। यानी कि वेंट्रिकुलर जोन के अंदर हमारे पास न्यूरॉन भी बन गए और ग्लायोब्लास्ट से हमारे पास क्या क्या बन गया, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोब्लास्ट बने जो कि एस्ट्रोसाइट में कन्वर्ट हो गए, ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट बने जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट बने, ठीक है। बाकी जो बचे थे वो हमारे पास पेंटाइनल सेल में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद आगे इंटरमीडिएट जोन, कुछ सेल जो हैं ये वेंट्रिकुलर जोन से इंटरमीडिएट जोन में आएंगे। यहाँ पे आके हमारे पास न्यूरॉन की सेल बॉडीज बनाएंगे और सेल बॉडीज के बाद जो एक्सॉन्स होंगे वो हमारे पास जो है मार्जिनल जोन में चले जाएंगे, यानी कि हमारे पास एक्सॉन्स भी बन गए। ये एक्सॉन्स जो हैं ये मार्जिनल जोन में एक्युमुलेट जब होंगे तो हमारे पास व्हाइट मैटर बन जाएगा। हमने सेंट्रल कैनाल बना लिया, व्हाइट मैटर बना लिया, एक्सॉन्स बना लिया, सपोर्टिंग सेल्स बना लिया, न्यूरॉन्स बना लिया। अब रह गया हमारे पास ग्रे मैटर। ये हमारे पास डेवलपमेंट हो रही थी ना स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसके अंदर हमारे पास रूफ प्लेट और फ्लोर प्लेट को सेपरेट करा था एक सर्कस, इसका नाम था सर्कस लिमिटेंस। सर्कस लिमिटेंस जो है वो उससे ऊपर वाला एरिया एलर प्लेट का था, उससे नीचे वाला बेसल प्लेट का एरिया था। एलर प्लेट्स जो है वो आपस में फ्यूज करके हमारे पास डॉर्सल ग्रे हॉर्न्स बना देंगी और हमारे पास जो बेसल प्लेटिंग को फ्यूज करके हमारे पास बना देंगी वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स और लेटरल ग्रे हॉर्न्स। डॉर्सल बनेंगे विद द फ्यूजन ऑफ एलर प्लेट्स और वेंट्रल बनेंगे विद द फ्यूजन ऑफ बेसल प्लेट्स और लेटरल भी बेसल प्लेट्स की फ्यूजन की वजह से बने। एलर प्लेट से डॉर्सल ग्रे कॉलम और बेसल प्लेट से हमारे पास वेंट्रल और लेटरल ग्रे कॉलम्स बन जाएंगे। फिर हमारे पास स्पाइनल गैंग्लिया की बात करते हैं। स्पाइनल गैंग्लिया जो है डॉर्सल रूट के अंदर हमें पता है कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है। पहले ये हमारे पास बाइपोलर गैंग्लियन होता है, यानी कि इसके दोनों एंड से हमारे पास एक साइड से डेंड्राइट निकलता है, एक साइड से एक्सॉन। फिर ये हमारे पास टी शेप अरेंजमेंट कर लेता है और इसके जो दोनों रूट्स हैं ये यूं करके घूम के फ्यूज जब होंगे तो हमारे पास सिंगल साइड से निकलेंगे और यहाँ से हमारे पास दोनों साइड से सेलुलर प्रोसेस निकलेंगे। एक हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा उसको हम सेंट्रल प्रोसेस कह देंगे, जो पेरिफेरी की तरफ जाएगा उसको हम पेरिफेरल प्रोसेस कह देंगे। ये सारे जब इस तरह गैंग्लियन इकट्ठे होंगे तो हमारे पास स्पाइनल गैंग्लियन बन जाएगा जिसको हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशनिंग है। स्पाइनल कॉर्ड 8th वीक के अंदर होल लेंथ ऑफ वर्टिब्रा में पड़ी हुई होगी। फिर हमारे पास जब वर्टिब्रा ग्रो करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऊपर S1 तक रह जाएगी 24th वीक पे। बर्थ पे या न्यूनेटल यानी ये 1 मंथ वाले चाइल्ड के अंदर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम मजीद ग्रो करेगा तो L2 L3 क्लेव पे हो जाएगी और एडल्ट्स के अंदर ये मजीद ऊपर चली जाएगी L1 के लोअर बॉर्डर तक। अब हमारे पास जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं नर्व्स की, नर्व्स जो है वो पहले तो अपने स्पेसिफिक फोरामेन से निकल रही हैं, फिर बाद में जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जा रही है तो नीचे वाली नर्व्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाली जो नर्व्स होंगी वो हमारे पास इधर ये जो एंड पॉइंट है इसको हम कॉर्नस मेडुलारिस कहते हैं। यहाँ से यूं करके टर्मिनल से हमारे पास निकलेंगी नर्व्स और हमारे पास अपने स्पेसिफिक फोरामेन के लेवल पे आके मतलब लाइक L4 की तो यहाँ से निकलेगी, L5 की तो यहाँ से निकलेगी, S1 की तो यहाँ से निकलेगी, तो स्पेसिफिक फोरामेन पे आके एग्जिट लेगी। और इस जो अरेंजमेंट ऑफ नर्व होता है इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना यानी कि हॉर्स टेल टाइप। और एक लास्ट स्ट्रक्चर के हमारे पास जो पाया मैटर होती है, पहले हम मेनिंजेस की बात कर लेते हैं। मेनिंजेस जो है वो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर कर रही होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये हमारे पास जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल
और मीजेंकाइम से डेवलप होती हैं। जो हमारे पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है ना वो हमारे पास थिक हो जाती है, वो ड्यूरा बना देती है। बाकी दोनों जो है पाया और एरेक्नॉइड या इकट्ठी होती हैं, पाया एरेक्नॉइड या लेप्टोमेनिंजेस इसको कहते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर लेप्टोमेनिंजेस के अंदर ना फ्लूइड फिल्म स्पेसेस आती हैं, वो स्पेसेस मिलकर हमारे पास जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस बनाती हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेस से क्या होता है कि फिर लेप्टोमेनिंजेस थी ना ये हमारे पास लाइक ये थी, इसके अंदर स्पेसेस जब आई और उन्होंने मिलकर किया तो हमारे पास 2 लेयर्स बन गई। ऊपर वाली को हमने एरेक्नॉइड कह दिया और अंदर वाली को हमने पायामीटर कह दिया। एरेक्नॉइड के अंदर हमारे पास जो है एरेक्नॉइड ट्राइबिकली बन गया और वहाँ पे हमारे पास जो सब एरेक्नॉइड स्पेस बनी थी यहाँ पे सीएसएफ फ्लो करना स्टार्ट होगा ड्यूरिंग 5th वीक। अब जो हमारे पास पायामीटर थी ना वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर आएगी, पायामीटर जो है वो नीचे एक लॉन्ग फाइब्रस थ्रेड लाइक आएगी और हमारे पास फर्स्ट कॉक्सीजियल लेवल तक आएगी, इसको हम फाइलम टर्मिनेल कहेंगे। ये हमारे पास फाइलम टर्मिनेल है जो कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड तो खत्म हो गया, उसके बाद से मेनिंजियल लेयर्स जो है ये हमारे पास S1 तक जो सिर्फ पायामीटर आएगी और हमारे C1 तक पायामीटर आएगी और हमारे पास S2 तक जो है वो ड्यूरा एरेक्नॉइड मेटर खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक हम इसको फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम कहेंगे और यहाँ तक इसको कहेंगे फाइलम टर्मिनेल इंटरनम। माइलिनेशन रहेगी। माइलिनेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होते हैं। ये हमारे पास श्वान सेल की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं न्यूरोलीमा। ये हमारे पास क्या करेंगे, नर्व फाइबर को पकड़ेंगे, उसकी स्पायरलिंग करके हमारे पास जो है माइलिनेशन कर देंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जस्ट लाइक न्यूरोलीमा हमारे पास होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो न्यूरो एपिथेलियम से ड्राइव होते हैं और ये भी हमारे पास क्या करते हैं कि नर्व सेल फाइबर को पकड़ते हैं, उसकी स्पायरलिंग करके उसकी माइलिनेशन कर देते हैं। और जो हमारे पास एक बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको माइलिनेशन पहले होती है बजाय सेंसिटिव न्यूरॉन्स के। स्पाइनल कॉर्ड का बर्थ डिफेक्ट क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 और मोर जो वर्टिब्रल आर्चेज होती हैं वो फ्यूज नहीं होती। यहाँ तो फुल लाइक ये वर्टिब्रल आर्च है ना, ये हमारे पास अगर एक साइड से फ्यूज नहीं होगी तो हमारे पास हेमी वर्टिब्रा होगा ये और इससे हमारे पास जो है वो बेंडिंग वगैरह है। इस डिफेक्ट को हम स्पाइना बाइफिडा कहेंगे। स्पाइना बाइफिडा जो है वो हमारे पास डिनोट्स द नॉन फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल आर्च। इस डिफेक्ट के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होते हैं, मेनिंजेस भी, न्यूरोक्रेनियम भी और ब्रेन भी। उसके बाद हमारे पास ये है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि फेलियर ऑफ हाफ और 1 और मोर न्यूरल आर्चेस से होगा। यानी कि अगर न्यूरल आर्चेस हमारे पास बन रही हैं और उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा या तो पूरी नहीं बन रही या फिर आधी नहीं बन रही तो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये 10% नॉर्मल पीपल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई एक्सेसिव हेयर फॉर्म नहीं होंगे और ये खास कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा हमारे पास कोई भी फंक्शनिंग। दूसरी टाइप है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर हमारे पास सिस्ट डेवलप होगी। अब अगर उस सिस्ट के अंदर हमारे पास मेनिंजेस और सीएसएफ होगा सिर्फ तो वो हम स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील कहेंगे। और अगर हमारे पास नर्व रूट और स्पाइनल कॉर्ड भी साथ में आ जाएंगे मेनिंजीज और सीएसएफ के तो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोमायोसील कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास स्कल की बोन्स भी एब्सेंट होगी और मीरो एनकैफ्ली होगी और हमारे पास एन एनकैफ्ली भी हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होगा एट द लोअर बैक। इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेक्ट पहले ही कैसे कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल चेक करके। अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल हम अमाइनो सिंथेसिस के थ्रू चेक करेंगे। मेनिंजोमायोसील जो है वो मेनली आर्नल क्यारी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है और यहाँ पे हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं। इसके बाद माइलोसिस है। माइलोसिस ये है कि न्यूरल पोर जो है वो क्लोज नहीं हुआ और हमारे पास जो है परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास ऐसे ही बाहर एक्सपोज होगी और हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड भी एक्सपोज होगी और न्यूरॉन्स जो है नर्वस टिश्यू वो भी एक्सपोज होगा। परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगी लोअर लिम्ब के मसल्स की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कॉज क्या है, कॉज हमारे पास कोई ड्रग्स जिसके अंदर वैल्पोरिक एसिड है, इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स का लेना। इसको ट्रीट कैसे करना है कि फूड को फोर्टिफाई कर देना है हमने विद द फॉलिक एसिड और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और एटलीस्ट 3 मंथ हमने किसी भी मदर को देना है जिससे हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के इंसिडेंट्स कम हो जाए।